ओम शांति। पिछले कई दिनों में हमने नॉलेज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझा। खुद की पहचान मिली, परमात्मा की पहचान मिली, कैसे कनेक्शन जोड़ना है, कैसे अपने अंदर पावर्स भरनी है, कैसे अपने एक्शंस को एलिवेट करके अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे मन में चलते हैं। खास तो वो क्वेश्चंस जब हम दुनिया की हालत देखते हैं, वर्ल्ड की वाइब्रेशन को फील करते हैं, या जो जो सिचुएशंस आजकल वर्ल्ड में होती है, तो मन में चलता है क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। एक तरफ तो अगर हम देखें, अगर वर्ल्ड को देखें, तो जितनी कंफर्टेबल लाइफ अभी है उतनी पहले कभी नहीं थी। कितनी ही साइंटिफिक एडवांसमेंट, मेडिकल एडवांसमेंट, कितने इन्वेंशंस, कितने साधन, कितनी सारी चीज़ें इन्वेंट होती गई जिससे हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती गई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंफर्टेबल लाइफ है वो हैप्पी लाइफ भी है। जहाँ पर एक तरफ कंफर्ट बहुत बढ़ता गया, तो दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, फ्रैगमेंटेशन, ये सब भी दिखाई देता है। इनफैक्ट पिछले 4-5 महीनों के अंदर जब से ये कोरोना वायरस की स्थिति रही, तो बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी बढ़ गई। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च के बाद बताया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स रेट, ऐसी कई चीज़ों के अंदर बहुत परसेंट इंक्रीज, लगभग 100% इंक्रीज है। माना एक तरफ लाइफ कंफर्टेबल तो है, पर दूसरी तरफ ये भी दिखाई देता है कि सोल पावर कम होती जा रही है। इतनी कम होती जा रही है कि हम सिचुएशंस को फेस नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशंस बढ़ती जा रही हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, अचानक आ रहे हैं। उसका इन्फ्लुएंस हमारे मन पर पड़ता है। फिर वो जो वाइब्रेशन है, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारी हेल्थ पर दिखाई दे रहा है। इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो पहले कभी नहीं थी। डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कि मेजॉरिटी बीमारियां साइकोसोमैटिक है, माना जो मन से क्रिएट होती हैं। तो मन भी डिस्टर्ब होता है, हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है, फिर वो रिश्तों में भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। और केवल रिश्तों में नहीं, फिर वो वाइब्रेशन हमारे से होकर के एनवायरमेंट में जाता है। और इसलिए अगर हम वर्ल्ड के एनवायरमेंट, वर्ल्ड के अगर वाइब्रेशन को फील करें, तो उसके अंदर इस समय बहुत गुस्सा, बहुत फियर, बहुत एंजाइटी, इस प्रकार का वाइब्रेशन है। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना, ये दुनिया की कैसी हालत हो गई है, भगवान ने ये कैसी दुनिया बनाई है। पर अभी अपने से पूछना है कि ये वर्ल्ड का वाइब्रेशन क्रिएट कैसे होता है। कहने में तो हम कई बार कह देते हैं, किसी को पूछो ना अभी कौन सा समय चल रहा है, तो मुख से निकल जाता है, कहते कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। पूछो क्यों कलयुग चल रहा है, कहते सुबह का न्यूज़पेपर उठाओ तो उसके अंदर कैसी कैसी बातें हैं। कहीं पर टेररिज्म है, करप्शन है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने पर है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, क्या क्या बातें हम पढ़ते हैं। तो इतनी सारी बातें हम पढ़ते हैं, कहते हैं ये कैसी दुनिया है, ये दुनिया की हालत कैसी होती जा रही है। कई बार तो कुछ ऐसी बातें भी पढ़ते हैं जो विश्वास ही नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, फिजिकल अब्यूज की बातें पढ़ते हैं, तो लगता है नहीं नहीं ये तो कलयुग, और कलयुग में भी घोर कलयुग है। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड की ये जो हालत है, जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो कैसे क्रिएट हुई है। आज एक छोटे से स्थान का भी वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होता है। आज हम मंदिर में जाते हैं, हम कहते हैं मंदिर में जाकर के हमें बहुत शांति मिली। उसके वाइब्रेशन के अंदर पीस भी है, लव भी है। अब एक तरफ आप देखें तो मंदिर भी तो दीवारें ही हैं, मैटर के अंदर तो कोई फीलिंग नहीं होती। लेकिन मंदिर में जब हम जाते हैं, तो उस स्थान पर हम कहते हैं नहीं ये भगवान का घर है, यहाँ हमें अच्छा सोचना है, यहाँ हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, यहाँ अगर हमने किसी के लिए गलत सोचा तो पाप हो जाएगा। तो हमें वहां पर जाकर के एलिवेटेड सोचते हैं, और जब अच्छा सोचते हैं तो वो वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में रेडिएट होता है। तो उस टेम्पल के वाइब्रेशन में एक शांति और प्यार का वातावरण क्रिएट हो जाता है। पर वो क्रिएट तो हमने ही किया ना। वहीं दूसरी तरफ आप देखो, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एंटर करते ही जो वाइब्रेशन फील होता है, उसमें थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा हर्ट है, थोड़ा सा एंजाइटी है।
पेन है, वो वाइब्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो जा रहा है, या तो जो बीमार है या उसके संबंधी हैं जो टेंशन में हैं, थोड़े डरे हुए हैं, जो बीमार है वो थोड़ा दर्द में है, तो वो वाइब्रेशन हमें हॉस्पिटल में फील होता है। ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल और मंदिर की एक ही दीवार है, तो भी आप इधर जाएँगे तो वाइब्रेशन डिफरेंट है, इधर जाएँगे तो वाइब्रेशन डिफरेंट है। लेकिन वो हॉस्पिटल का भी वाइब्रेशन कैसे बना? वहाँ पर जो रहने वाले, जो वहाँ पर आते हैं, उनका थॉट क्या होगा? ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे? इतना दर्द है, कैसे ठीक होगा? ये बीमारी मुझे क्यों हुई? इस प्रकार के थॉट से जो वाइब्रेशन रेडिएट होता है, वो वहाँ का एनवायरनमेंट बनाता है। माना हम लोग ही हर जगह का एनवायरनमेंट बनाते हैं। हमारे घर का एनवायरनमेंट, अभी-अभी फील करें अपने घर का एनवायरनमेंट। किसी के घर का एनवायरनमेंट बहुत भारी होता है, किसी के घर का एनवायरनमेंट बहुत हल्का होता है। रहने वाले लोग 3, 4, 5 लोग जो रहते हैं, अगर उनकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छी है, एलिवेटेड है, अच्छा सोचते हैं, घर में जो कॉन्वर्सेशंस हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, तो उस घर के एनवायरनमेंट में बहुत शांति होती है। अब अगर ये 4 जने एक घर का एनवायरनमेंट बनाते हैं, माना 4 लोगों की जो कॉन्शियसनेस है, वो जो वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं उससे उस घर का वातावरण बनता है। तो ये सृष्टि का वातावरण कैसे बनता है? सृष्टि में जो रहने वाले लोग हैं, वो जैसा सोचते हैं, वो जैसा वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं, उससे वर्ल्ड का वाइब्रेशन बन जाता है। माना हम सबकी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो हमें विश्व के अंदर दिखाई देती है। अब अगर हमें विश्व के अंदर जो फीलिंग है, वो थोड़ा फियर एंजाइटी की है, तो वो वाइब्रेशन चेंज करने के लिए किसको चेंज करना पड़ेगा? जैसे आप देखो, अगर हम शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, अपना चेहरा मिरर में देखते हैं और हमें मिरर में दिखाई देता है कि चेहरे पर एक दाग लगा हुआ है। अब वो दाग हमें दिखाई तो शीशे में देता है, पर क्या हम शीशे में साफ करेंगे? और अगर शीशे में साफ करेंगे, तो वो कभी भी साफ होगा? कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी टाइम लगा लें, लेकिन वो दाग साफ नहीं होगा, क्योंकि शीशे में केवल हमारी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। साफ कहाँ पर करना है? चेहरे पर। 1 सेकंड लगेगा तो रिफ्लेक्शन भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। वर्ल्ड जो है, वो हमारी रिफ्लेक्शन है। हमें विश्व को ठीक नहीं करना है। विश्व तो हमारी रिफ्लेक्शन है। जो कुछ भी बाहर हो रहा है, वो हमारी रिफ्लेक्शन है। हमें अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो विश्व की एनर्जी अपने आप चेंज हो जाएंगी। इससे परमात्मा ने हमको बहुत गहरी बात बताई, जो यहाँ का गोल भी है कि बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है। इनसाइड आउट एनर्जी है, आउटसाइड इन नहीं है। यहाँ की कॉन्शियसनेस चेंज होती है, तो बाहर परिवर्तन ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे आप देखो, थोड़ा समय पहले एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान। अभी उसमें क्या था? हम हैं, मानो हम ध्यान नहीं दे रहे। हम कहीं पर भी कुछ फेंक दिया, कचरा फेंक दिया, ध्यान नहीं दिया, तो धीरे-धीरे वो जगह कैसी हो जाती है? गंदी हो जाएँगी ना, खराब हो जाएँगी, कहेंगे क्लीनलीनेस नहीं है। लेकिन क्यों क्लीनलीनेस नहीं है? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा सफाई नहीं है, सफाई नहीं है। विदेश में बहुत सफाई है, हमारे देश में इतनी सफाई नहीं है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? कि मैंने ध्यान नहीं दिया, वो कचरा हम फेंकते गए, कहीं भी फेंकते गए, रूल्स फॉलो नहीं किए, फिर गंदगी हो गई। पर ये रियलाइज नहीं किया कि उस गंदगी में आखिर रहना तो मुझे ही पड़ेगा ना। माना जो हम क्रिएट करते हैं, फिर उसमें हमें ही रहना पड़ता है, उस चीज को हमें ही फेस करना पड़ता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंस और तकलीफ होगी वो हमें ही बेयर करनी पड़ती है। अब हमने कहा अच्छा चलो स्वच्छ भारत अभियान। अब हमने जब स्वच्छ भारत अभियान की बात करी, तो हमने कहाँ चेंज लेकर आया? हर एक ने प्लेज किया कि अच्छा मैं जो हूँ सफाई रखूंगा, डस्टबिन में फेंकेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने घर का ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी सोसाइटी का ध्यान रखेंगे। इतना ही तो क्या ना, हम सारे भारत को साफ करने नहीं निकले, लेकिन हर एक ने प्लेज लिया कि मैं क्लेanलीनेस का ध्यान दूंगा। एक ने किया। किसी ने नहीं भी किया, तो उसको दूसरे से देख करके इंस्पिरेशन आने लगी कि ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना है।
एक रिपल इफेक्ट शुरू हुआ। धीरे 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 थोड़े समय के अंदर सारे भारत में हमें चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देने लगे। ऐसे ही अगर हमें लगता है कि बाहर करप्शन बहुत है, अब अगर बाहर करप्शन बहुत है तो अंदर क्या चेंज लेकर आना है जो बाहर करप्शन ठीक हो जाए। करप्शन क्यों कहते हैं, ये भी सब करप्टेड हैं, सब मनी माइंडेड हैं, सब कुछ ना कुछ चीट कर लेते हैं। क्यों? करप्शन माना और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आत्मा में ग्रीड है, चाहिए चाहिए चाहिए, तो बाहर हमें करप्शन दिखाई देता है। ग्रीड खत्म होगी तो करप्शन खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं आजकल देखो कितनी वॉर की बातें छिड़ती हैं, कभी भी वॉर हो सकती है, कितना टेररिज्म है। क्यों? एंगर, नफरत, रिवेंज, ये भावना है तो बाहर वो टेररिज्म के रूप में दिखाई देती है। आपस में हर रोज थोड़े थोड़े दिनों के अंदर कभी धर्म के ऊपर झगड़ा, कभी रेस के ऊपर झगड़ा, कभी कास्ट के ऊपर झगड़ा, झगड़े दिखाई देते हैं। किस कारण से झगड़ा है? ईगो, बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं रिलीजन हूँ, मेरा धर्म राइट है, वो सुपीरियर है, वो इन्फीरियर है, तो वो हमें झगड़ों के रूप में दिखाई देते हैं। माना आत्मा 5 विकारों के वश है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लस्ट, एंगर, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, इसके वश होने के कारण ये सब कुछ बाहर दिखाई दे रहा है। अब अगर वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है तो परमात्मा ने कहा संस्कार परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा। पर फिर हमारे मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या हमेशा से ऐसा समय था? क्या हमेशा से दुनिया ऐसी थी? क्या हमेशा से आत्मा विकारों के वश थी? तो वो परमात्मा ने आकर हमको ज्ञान दिया कि नहीं, ये जो समय है ये साइक्लिकल इन नेचर है। कभी भी कोई चीज पुरानी नहीं होती है, नई से पुरानी हो जाती है। हर चीज है वो पहले नई होती है, घर है पहले नया होता है, फिर नए से पुराना हो जाता है। कोई भी चीज है, अब बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर वो धीरे धीरे अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे चाहे सोल है, चाहे ये वर्ल्ड है, पहले ऐसा नहीं था। इनफैक्ट जब शुरुआत होती है, माना जब आत्मा पहली बार सोल वर्ल्ड से नीचे आती है, तो ये प्रकृति बिल्कुल परफेक्ट है, सोल भी परफेक्ट है। सोल परफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि सोल को अगर हम बैटरी के रूप में देखें तो वो 100% चार्ज्ड है। 100% चार्ज्ड माना उसको ये अवेयरनेस है जो हमने सोल के 7 वर्च्यूज की बात करी, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, ये उसकी नेचुरल नेचर है, ये उसका स्वधर्म है। वो आत्मा नीचे आती है, कॉस्ट्यूम लेती है, इस दुनिया को, यही सृष्टि है, कोई सृष्टि अलग नहीं है, यही वर्ल्ड है। लेकिन क्योंकि सोल भी परफेक्ट है, नेचर भी परफेक्ट है, मैटर भी परफेक्ट है, सोल भी परफेक्ट है, और इन दो एनर्जी का, सोल का और मैटर का इंटरप्ले शुरू होता है। लेकिन इस समय दोनों परफेक्ट हैं। अब आप एक बार इमेजिन करो ऐसी दुनिया। इस दुनिया को हमने कई नाम दिए, हर रिलीजन में इस दुनिया को याद किया हुआ है। इसको हम कहते हैं सतयुग, बहिष्ट, स्वर्ग, हेवन, गार्डन ऑफ अल्लाह, बहुत सारे नाम है। सतयुग माना क्या? सत्यता का युग, एज ऑफ ट्रूथ, जहां पर आत्मा अपनी ओरिजिनल ट्रू नेचर में है। यहाँ पर भी जो लोग हैं, क्योंकि वो आत्मा परफेक्ट है, बैटरी डिस्चार्ज्ड है, तो हमने उस आत्मा को क्या कहा? देव आत्मा। वो आत्मा जिसके अंदर डिवाइन वर्च्यूज हैं, हमने उसको मनुष्य आत्मा का टाइटल नहीं दिया, हमने कहा ये तो देव आत्मा है। वहां पर भी सब कुछ ऐसे ही चलता है, लेकिन रिलेशनशिप भी परफेक्ट है, नेचर भी परफेक्ट है, कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, ईगो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, वाइसेस ही नहीं है। वो दुनिया बिल्कुल वाइसलेस दुनिया, प्योर दुनिया है। लेकिन समय बीतता जाता है। अब इमेजिन करेंगे सतयुग है, समय बीतता जा रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो एक लॉ जो काम करता है, एक जो टाइम का लॉ है, उसको हम कहते हैं
लॉ ऑफ एंट्रोपी। और लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या कहती है कि हर चीज नए से पुरानी होती ही है। ये जैसे एक नियम है सृष्टि का कि आप उसको यूज भी नहीं करो, कई चीजें होती है ना, हम उसको यूज भी नहीं करते तो भी वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लगती है। ये नियम है, वो उस चीज ने थोड़ा सा तो नए से पुराना होना ही है। आप फोन को चार्ज करो, आप उसको सारा दिन यूज नहीं करो, फिर भी आप रात को देखेंगे तो थोड़ी यूज करेंगे तो बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज होगी, लेकिन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे तो भी आप अगर रात को देखेंगे तो बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो समय बीतता जाता है, थोड़ी सी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और हम गोल्डन एज से कहाँ पहुंच जाते हैं, सिल्वर एज में। सतयुग से हम कहाँ आ गए, त्रेता युग में। एक्चुअली में कोई बहुत फर्क नहीं है, यहाँ पर कोई कॉन्शियसनेस में बहुत शिफ्ट नहीं होता, लेकिन हल्का सा लॉ के अनुसार। क्योंकि कई बार कोई कहेगा अच्छा, देवी देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो उनकी भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। उन्होंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए क्योंकि वो तो परफेक्ट हैं, वो प्योर हैं, तो वो कोई ऐसा कर्म कर ही कैसे सकते हैं। लेकिन लॉ के अनुसार थोड़ी सी बैटरी डिस्चार्ज होती है, नेचर में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जैसे हम कहेंगे कि सुबह थी, अब सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अब जब समय और बीतता जाता है तो एक चीज हो रही है। हम जब सतयुग में आते हैं, सोल ने ये कॉस्ट्यूम लिया, फिर कॉस्ट्यूम छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा। सतयुग में भी कॉस्ट्यूम तो छोड़ना ही है, शरीर तो छूटता ही है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर उसलिए हम उसको एक नाम कई बार क्या देते हैं, अमरपुरी। अमरपुरी का मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट्यूम नहीं छूटेगा, वहां डेथ नहीं होती, लेकिन डेथ बहुत नेचुरल है। जो अभी हम देखते हैं कि अकाले मृत्यु हो जाती है, एक फियर ऑफ डेथ रहता है, बैठे बैठे किसी का शरीर छूट जाता है, नहीं। वहां क्योंकि नेचर परफेक्ट है, माइंड ओवर मैटर है, आत्मा प्रकृति जीत है, तो जब उसकी आयु पूरी होती तो वो कॉस्ट्यूम छोड़ करके दूसरा कॉस्ट्यूम ले लेती है, बहुत नेचुरल। जैसे एक कपड़ा पुराना हो जाता है, हम कहते हैं अब ये कपड़ा पुराना हो गया, मुझे अभी नई ड्रेस चाहिए, तो नई ड्रेस ले ली। अब हम कॉस्ट्यूम छोड़ते गए, लेते गए, छोड़ते गए, लेते गए, समय बीतता चला गया, सुबह से दोपहर हो गई। ये साइकिल है, लगभग आधी साइकिल पूरी हो गई। आप देखें ये साइकिल है, साइकिल आधी साइकिल पूरी हो गई है। अब साइकिल जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, जो एक चीज बहुत बड़ी रियलाइजेशन जो परमात्मा ने हमको दी कि क्यों शिफ्ट आने लगता है। अब जब हम बार बार कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको अब जो कॉन्शियसनेस आने लगती है, हमें भूलने लगता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे लगता है कि मैं शरीर हूं। धीरे धीरे इस कॉस्ट्यूम के साथ रहते रहते, इस शरीर के साथ रहते रहते, हम इस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर अब शिफ्ट आ गया। पहले कॉन्शियसनेस थी कि मैं आत्मा हूं, नेचुरल भान था, सोल कॉन्शियसनेस कि मैं सोल हूं, और उस भान से हम ऑपरेट करते थे। अब धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने लगी, अब भान आने लगा कि मैं बॉडी हूं। अब जैसे ये भान आने लगा कि मैं बॉडी हूं, अब हमने जैसे पहले दिन भी देखा था कि फिर बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। मैंने समझा कि मैं बॉडी हूं, मैं बॉडी से आइडेंटिफाई करता हूं, तो बॉडी के सारे लेबल्स आने लगते हैं। जेंडर मेल है कि फीमेल है, रिलीजन हिंदू है कि मुस्लिम या जो भी रिलीजन है, कास्ट है, रेस है, नेशनैलिटी है, ब्यूटी है, बहुत सारे लेबल से हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं। और जब हम लेबल से आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो हमारे लिए कोई इंफीरियर है तो कोई सुपीरियर है। और जब इंफीरियर सुपीरियर की बात आ जाती है तो जरा सा भी अगर किसी ने हमारे लेबल के बारे में कुछ कहा, ओपिनियन दिया, अब क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं और ये मेरे लेबल्स हैं, मुझे लगता है मैं ही ये हूं, तो जरा सा भी इसके बारे में किसी ने कुछ कहा तो हम हर्ट एक्सपीरियंस करने लगते हैं। माना जहां कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई वहां ईगो आने लगी, ईगो आने लगा तो हम इंसल्टेड फील करने लगे, हर्ट फील करने लगे, इंफीरियर सुपीरियर फील करने लगे, कभी रिजेक्टेड फील करने लगे, ये सारी फीलिंग्स आने लगी। और फिर धीरे धीरे अब क्योंकि यही नहीं याद कि मैं आत्मा हूं, तो ये भी नहीं याद कि मैं एक पीसफुल बीइंग हूँ, हैप्पी बीइंग हूँ। अब हमने उसी पीस और हैप्पीनेस को बाहर ढूंढना शुरू कर दिया।
जैसे कोई घर में चीज पड़ी है पर आपको पता ही नहीं है कि वो घर में पड़ी है, तो फिर हम सोचते हैं चलो बाहर से लेकर आते हैं, बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब मुझे याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, हम उस कॉन्शियसनेस में ऑपरेट ही नहीं कर रहे, तो हमने उस शांति खुशी को बाहर ढूंढना शुरू कर दिया। अब मैं बॉडी हूं, तो मैंने उस खुशी को या तो सेंसरी प्लेजर्स या सेंसुअल प्लेजर्स में ढूंढना शुरू कर दिया। सेंसरी प्लेजर्स माना ये कर्मेंद्रियां जिनकी मैं मालिक थी, अब इन कर्मेंद्रियों से मैंने सुख लेना शुरू कर दिया। देखने का सुख, खाने का सुख, पहनने का सुख, इसके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी होने लगी। हम फील भी करते गए कि इससे मिलने वाला सुख टेम्पररी था। मान लो हम कहते खाने का सुख, कईयों को खाने में कहते बहुत मजा आया, आज ये खाया ना बहुत मजा आया। अब वो खाना एक्चुअली किस लिए है? खाना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, हेल्दी रखने के लिए है, न्यूट्रिशन देने के लिए है। आज खाना भी एंटरटेनमेंट जैसा हो गया है। अब कैसे हमें उससे खुशी मिलती है? हम कुछ खा रहे हैं, वो एक स्टिमुलस का काम करता है। एकदम मन कहता है कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है, मजा आ गया, इसका एम्बियंस कितना अच्छा है। वो एक एक थॉट बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट करती है। मानो अगर खाना खुशी दे रहा है और उसी समय हमें एक न्यूज मिलती है, एक फोन आता है कि वो जो फलाना व्यक्ति है वो बहुत बीमार है, बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में है, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अब इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, फेवरेट फूड सामने पड़ा है, वही खाने में जो अभी कह रहे थे बहुत मजा आ रहा है, अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, अब वो सुख नहीं मिलता, वो चीज खाई भी नहीं जाती, क्योंकि एक नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिली, थॉट चेंज हो गए, फीलिंग चेंज हो गई। तो हमने उस चीज को स्टिमुलस बनाया अच्छा सोचने के लिए, और थोड़े समय के लिए अच्छा फील किया, कभी खाने से अच्छा फील किया, कभी पहनने से अच्छा फील किया। इसलिए आप देखें साइकोलॉजी में तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि जितना व्यक्ति डिप्रेस्ड होता जाता है, उतना उसके इन चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगती है। कुछ समय पहले तो एक रिसर्च में उन्होंने बताया कि डिप्रेस्ड लोग शॉपोहॉलिक होते हैं, थोड़े से उदास हैं, कहते मैंने ये खरीदा, मुझे खुशी मिली। आधार बनाया कि हम कुछ राइट सोच सकें। पर इसमें क्या होता है, अब हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं है, तो हमने इंद्रियों से सुख लेना शुरू किया। पर ये जो सुख है ये बहुत टेम्पररी है, और ये आज जितनी चीज से मिलता है, कल इसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। माना आज मैंने कोई चीज खरीदी, मुझे उससे बहुत अच्छा लगा, कल मुझे लगता है इतने से नहीं, मुझे इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, इतनी एक ड्रेस नहीं, दो ड्रेस चाहिए। एडिक्शन में क्या होता है, चाहे हमें शॉपिंग की एडिक्शन है, वर्क की एडिक्शन है, टारगेट्स की एडिक्शन है, एडिक्शन केवल अल्कोहल, स्मोकिंग आदि की नहीं होती है, ये भी एक एडिक्शन है। और एडिक्शन में क्या होता है कि आज जितनी डोज से हमें जो खुशी मिलती है या रिलैक्सेशन मिलती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी डोजेस बढ़ाने पड़ती हैं। तो नेचुरली हमारे अंदर ग्रीड आती है। एक्चुअली हमको चीजें नहीं और चाहिए, हमें खुशी चाहिए। पर हमारे अंदर रिकॉर्डिंग क्या है, जब मुझे वो चीज मिली थी तो मुझे खुशी मिली थी, तो और चाहिए और चाहिए, इसलिए तो दुनिया में मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ने लगा। आज आप टीवी पर हर एडवर्टाइजमेंट देखो तो वो क्या कह रही है, ये लेंगे तो खुशी मिलेगी, घर लेंगे तो खुशी मिलेगी, चॉकलेट खाएंगे तो खुशी मिलेगी, गाड़ी खरीदेंगे तो खुशी मिलेगी। गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी मिलेगी, गाड़ी में बैठेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई गाड़ी में बैठ करके कंफर्टेबल है तो वो पीसफुल और हैप्पी भी है। उसी गाड़ी में बैठ करके ऐसा भी हो सकता है कोई हॉस्पिटल से वापस आ रहा है, कोई साइकाइट्रिस्ट के ऑफिस से वापस आ रहा है। गाड़ी खरीदेंगे हमारा ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, ड्रेस खरीदेंगे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। पर हमने हर चीज के साथ खुशी को जोड़ दिया। उन्होंने भी देखा कि इनको खुशी चाहिए, तो हर एडवर्टाइजमेंट में स्माइलिंग फेस है, ये लेंगे तो खुशी, फोन लेंगे तो खुशी। फोन लेंगे तो कम्युनिकेशन इजी होगा, फोन नहीं ले ऐसा नहीं है, लेकिन फोन का पर्पस है कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा, बहुत सारे काम हमारे टास्क जो हैं वो इजी हो जाएंगे, लेकिन वो फोन का काम है। फोन मिलेगा तो खुशी मिलेगी, वो तो टेम्पररी है। आज आपने फोन खरीदा, मन ने कहा कितना अच्छा फोन है, मेरे को कितने समय से था कि ये फोन खरीदना है, फाइनली मैंने खरीद लिया।
कुछ फ्रेंड्स ने भी कहा कितना अच्छा है, बहुत अप्रिशिएट किया। तो यहाँ मन ने कहा नहीं नहीं, कितनी अच्छी चॉइस करी, सबने अप्रिशिएट किया, पैसे वसूल हो गए, कितना परफेक्ट है। स्टिमुलस जिसने एलिवेटेड थॉट क्रिएट किए, उस थॉट ने फीलिंग क्रिएट किया। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन क्योंकि हमारी जो खुशी है वो चीजों पर आधारित हो गई, तो हमारी ग्रीड बढ़ने लगे, यहाँ तक कि हमने नेचर को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो आप देखें कैसे ईगो आती है तो हर्ट आता है, फिर ग्रीड आती है, फिर नेचुरली अटैचमेंट भी आने लगती है। हम और चीजें अक्वायर करना शुरू करते हैं। लोग हमें मिलते हैं, जॉब, पोजीशन, प्रोफेशन, उन चीजों से अटैचमेंट होने लगती है, क्योंकि कहीं से हम प्यार ले रहे हैं, लोगों से हम प्यार ले रहे हैं, चीजों से हम खुशी ले रहे हैं, स्थान से हम शांति ले रहे हैं। अब अटैचमेंट होने लगती है। अटैचमेंट है तो डर लगता है, फियर होने लगता है कि ये चीज मेरे से छूट नहीं जाए। इसलिए कई बार स्पिरिचुअलिटी में डिटैचमेंट की बातें की जाती हैं, जो कई बार लोगों को अच्छी नहीं लगती है। क्या लगता है, अटैचमेंट होनी चाहिए? अटैचमेंट का मतलब क्या है? मानो ये दो हाथ अटैच्ड है। अब जब अटैचमेंट है, ये अलग है और ये अटैच्ड है। अब अगर ये अटैच्ड है फिजिकली, तो अगर इसको कुछ होगा तो इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये अटैच्ड है। अटैचमेंट माना जो दो चीजें अटैच्ड होती हैं, उनका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ये डिटैच्ड है, इसको अगर कुछ लगता है तो इस पर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिटैच्ड है, ये फिजिकल बात है। ऐसे ही मानो रिलेशनशिप में हमारी किसी के साथ अटैचमेंट है, मदर की बच्चे के साथ अटैचमेंट है। हम कहते हैं अटैचमेंट तो होनी चाहिए ना, अटैचमेंट नहीं होगी, मदर के बच्चे के साथ अटैचमेंट नहीं होगी। मान लो अटैचमेंट है तो क्या होगा? हमने कहा अटैचमेंट है तो इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अब बच्चा है, आज घर लौटता है, वो कहता है मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हुआ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे नौकरी मिलेगी। या घर आकर कहता है मेरी नौकरी छूट गई। या घर आके कहता है मेरा एग्जाम बहुत खराब हुआ। माना वो बच्चा आज दर्द में घर आता है, उसकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर हम अटैच्ड हैं तो उसके मन की स्थिति का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ जाएगा। वो भी दर्द में है और मैं भी दर्द में चला जाऊंगा, तो क्या फायदा हुआ? आज अगर वो दर्द में आया था, तो मेरा रोल क्या होना चाहिए था कि मैं उसको दर्द से बाहर निकालूं। पर वो कब होता कि जब हम डिटैच्ड होते। हम बच्चे से डिटैच्ड नहीं हैं, हम बच्चे के दर्द से डिटैच्ड हैं। दोनों में बहुत फर्क है। एक है बच्चे से डिटैच होना, एक है उसके दर्द से डिटैच होना, उसके संस्कार से डिटैच होना, उसकी डेस्टिनी से डिटैच होना। आज उसकी डेस्टिनी में कोई प्रॉब्लम आई है, उसकी डेस्टिनी से डिटैच होना कि हम उसको मदद दे सकें। अगर हमारा सच में उससे प्यार है, तो आज तो हमारा रोल है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएं। पर हम तो उसकी प्रॉब्लम सुनकर हम ही दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा डिटैचमेंट, उसकी डेस्टिनी से, उसके संस्कार से डिटैचमेंट। जैसे आजकल आप देखें, ये वायरस फैला हुआ है, तो डॉक्टर्स को जब पेशेंट्स को ठीक करना होता है, तो वो सबसे पहले किसका ध्यान देते हैं? वो कोई पेशेंट दर्द में आ रहा है फिजिकली, तो उसे किनारा नहीं कर रहे हैं। डिटैचमेंट का मतलब किनारा करना नहीं होता, किनारा नहीं कर रहे हैं। और ही इनफैक्ट इस समय जो हेल्थ वर्कर्स रिटायर भी हो गए थे, वो भी वापस हेल्प कर रहे हैं, कुछ समय दे रहे हैं। लेकिन वो सबसे पहले किसको प्रोटेक्ट करते हैं? पहले तो वो सिर्फ ग्लव्स मास्क पहनते थे। अब हमने देखा कि नहीं नहीं, ये तो वायरस जो है बहुत सेंसिटिव है, तो हर एक ने पहले वो पीपीई सूट, प्रोटेक्शन सूट पहनना शुरू किया। पहले अपना ध्यान रखा कि अगर मुझे उनकी मदद करनी है तो मुझे पहले अपने को प्रोटेक्ट करना है। मास्क पहना, ग्लव्स पहने, अपना ध्यान दिया, फिर हमने उनको प्रोटेक्ट किया। पर अगर हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो हम उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? हमने किनारा नहीं किया, लेकिन पहले खुद को प्रोटेक्ट करके उनको हेल्प किया। ऐसे ही डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि किसी के भी संस्कार, कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी प्रॉब्लम मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती, मेरी इनर पीस को खत्म नहीं कर सकती, उस चीज का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता। हम थोड़े से डिटैच्ड हैं।
लेकिन हम व्यक्ति या सिचुएशन से किनारा नहीं कर रहे, वो प्रभाव नहीं डाले और हम प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके, तो हम डिटैच होकर के लविंग हो सके, उसमें प्रैक्टिस लगती है। तो ये जो कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है, ये कॉन्शियसनेस का शिफ्ट हम देखते हैं कॉपर एज में, द्वापर में। और ये जो शिफ्ट हम द्वापर में देखते हैं, तो आपने देखा कैसे बहुत धीरे धीरे आत्मा ईगो, अटैचमेंट, फियर, ग्रीड, इन सब विकारों के वश होने लगती है। जहां विकार है वहां विकर्म होने शुरू हो जाते हैं। हमने जो कल कार्मिक अकाउंट देखा, अगर विकार है तो हमसे कुछ ना कुछ गलत कर्म हो जाता है, कुछ गलत एक्शन हो जाता है, फिर उसका रिएक्शन लौट करके आता है। रिएक्शन आता है, उसको फेस करने की ताकत नहीं होती, तो आत्मा दुख का अनुभव करती है। और जब आत्मा दुख का अनुभव करती है तो कौन याद आता है? फिर हमें वो भगवान याद आता है जिसके लिए हम कहते हैं कि ये दुख हरता सुख करता है। तो ये जो शिफ्ट कॉपर एज में होता है, उसके कारण जो कॉपर एज में आप देखेंगे द्वापर युग में, यहाँ से हमारे पास सारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। सतयुग और त्रेता की हिस्ट्री क्यों रिकॉर्डेड नहीं है? क्योंकि देवताएं प्योर हैं, परफेक्ट हैं, सोल कॉन्शियस हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। जब कोई प्रेजेंट मोमेंट में रहता है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं करता, उसके यादगार बहुत हैं। हर धर्म में स्वर्ग को, पैराडाइज को, देवी देवताओं को, डेइटीज को याद जरूर किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड फैक्ट नहीं है। पर कॉपर एज से, द्वापर युग से जहां दुख शुरू होता है, वहां हिस्ट्री में फिर सारी रिकॉर्डिंग है। फिर वहां आप देखो दुख शुरू हुआ, हमने उसी समय पर मंदिर बनाने शुरू किए, भगवान को याद करना शुरू किया। इसलिए जो बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, सोमनाथ के मंदिर, वो सारे मंदिर शिव के हैं, क्योंकि थोड़ी सी आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग कहें या रिमाइंडर था कि हम परम धाम से नीचे आए हैं और परमात्मा जो है वो एक है और वो पॉइंट ऑफ लाइट है। ये अभी हमें याद था, अभी इतना बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था कि हमें वो स्मृति नहीं थी। इसलिए जो हमने पहले मंदिर बनाए वो शिव के बनाए, शिव ज्योतिर्लिंगम। मुझे याद था कि वो ज्योति है, पर मैंने लिंग का रूप बनाया कि नहीं, मुझे परमात्मा से कनेक्ट रहना है, कि मैं कुछ गलत कर्म नहीं करूं। पर धीरे धीरे जब बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है, अगर हम अपने को सोल नहीं समझते, तो हमारा सुप्रीम सोल से कनेक्शन नहीं जुड़ता है। हम जितना जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में आने लगते हैं, तो हमने मंदिर तो बनाए, पर वो विधि नहीं थी, तो हमें सिद्धि नहीं मिली, पावर नहीं मिलती है, कनेक्शन जुड़ता नहीं है, बैटरी डिप्लीट होने लगी। फिर हमने कहा नहीं, हमारा बिंदी पर ध्यान एकाग्र नहीं होता, लिंग पर ध्यान एकाग्र नहीं होता, हमें तो सामने कोई वर्शिप करने के लिए फॉर्म चाहिए। फिर हमने देवी देवताओं के मंदिर बनाए, क्योंकि वो देवी देवताएं जो परफेक्ट थे, डिवाइन बीइंग्स थे, फुल चार्ज बैटरी थी, प्योर थे, हमने उनके मंदिर बनाए कि इस मूर्ति को हम देखेंगे, उसमें कंपैशन देखेंगे, प्यार देखेंगे, ऐसा देने वाला हाथ देखेंगे, तो रिमाइंडर का काम करेगा कि हमें कैसे बनना है। उसी समय पर रिमाइंडर की बहुत चीजें बनी। उस समय जैसे कोई व्यक्ति गलत राह पर जा रहा होता है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। उस समय पर बहुत सारे शास्त्र बने, माइथोलॉजी की जो स्टोरीज हैं, सारी स्टोरीज के अंदर एक ही मॉरल है। मॉरल क्या है? गुड ओवर इविल। कोई भी कहानी है जो शास्त्र बने, चाहे रामायण है, महाभारत है, और माइथोलॉजीज के अंदर है, माइथोलॉजी माना मिथ, वो स्टोरी है। अब जब हम स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी क्या होती है? जैसे आज मानो आपको कोई चीज किसी को समझानी है, किसी को कोई चीज के लिए इंस्पायर करना है, हमें किसी को इंस्पायर करना है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो हम एक स्टोरी बनाते हैं। अब उस स्टोरी को एक्ट करने के लिए हमें एक्टर चाहिए। अब हम कोई एक्टर चूज करते हैं, वो स्टोरी उस एक्टर की नहीं होती, पर उस एक्टर को उस चीज पर विश्वास होता है कि हाँ, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तभी तो वो उस चीज को एंडोर्स कर सकेगा ना। तो हम कोई एक्टर चूज करते हैं जिसको उस चीज के ऊपर फेथ है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, एक स्टोरी बनाते हैं, और वो स्टोरी एक सोशल मैसेज देती है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अब द्वापर में हमें क्या मैसेज देना था? झूठ नहीं बोलना चाहिए, ग्रीड नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही शुरू हुआ, पर मैसेज तो देना था, तो हमने भी बहुत सारी स्टोरीज बनाई। उस स्टोरीज में एक्टर कौन थे? जिनके अंदर वो क्वालिटी थी। किन के अंदर क्वालिटी थी?
जो देवी देवता अभी होकर के गए थे। तो उस समय की जो भी आप स्टोरीज देखेंगे, चाहे रामायण है चाहे है, तो उसके अंदर जो एक्टर्स हैं वो कौन है? वो देवी देवताएं हैं। और वो हमने फिर हर स्टोरी में क्या दिखाया? कृष्ण है, कंस के ऊपर जीत। कंस किस चीज का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है? विकारों का। कृष्ण वर्च्यूज का। राम की रावण के ऊपर जीत। रावण 10 शीश दिखाते हैं, ईगो की रिप्रेजेंटेशन है। आज अगर आपको ईगो को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो 10 सिर दिखा दिए और फिर कहा नहीं, जीत किसकी हुई? राम की रावण के ऊपर। राम कौन है? डेटी, प्योर, परफेक्ट, राइटियस बीइंग। तो वो सारी स्टोरीज बनती गई कि मनुष्यों को सही दिशा मिले। हम वो स्टोरीज पढ़ें, उससे इंस्पिरेशन ले कि नहीं, हमें सही कर्म करना है। एक और चीज जो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हुई, उस समय पर परम धाम से, घर से कुछ प्योर आत्माएं भी नीचे आईं, जैसे क्राइस्ट है, बुद्धा है। उन्होंने भी आकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। उनमें से कोई भी एक्चुअली रिलीजन तो क्रिएट करने नहीं आया था, लेकिन वो प्योर सोल थी। उन्होंने जब कुछ कुछ देखा, माना किसी ने वायलेंस देखा तो उसने नॉन वायलेंस की शिक्षा दी। किसी ने थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखा तो उसने ब्रदरहुड, भाईचारे की शिक्षा दी। किसी ने लव की, किसी ने ब्रदरहुड की, किसी ने नॉन वायलेंस की, अहिंसा की शिक्षाएं दी। उन्होंने हमें टीचिंग्स दी। वो ऐसा था कि जैसे डार्कनेस के अंदर एक कैंडल है, माना अंधेरा होने लगा था और वो हमें लाइट दे रहे थे। और वो भी क्या कह रहे थे? फिंगर उन्होंने भी ऊपर पॉइंट आउट करी कि देखो, ये उसका मैसेज है, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। लेकिन क्योंकि वो प्योर सोल है तो वो टीचिंग्स देने लगे। पर हुआ क्या? सबकी टीचिंग्स लगभग सेम है और सबकी टीचिंग्स में पीस में रहना, हार्मनी में रहना, यही टीचिंग्स हैं। पर बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण हम टीचिंग्स को फॉलो करने की जगह टीचर से अटैच हो गए। टीचर से अटैच हो गए, टीचर तो चला गया, लेकिन फिर हमने रिलीजन क्रिएट कर दिया, रिलीजियस बुक्स क्रिएट कर दी और धीरे धीरे ईगो बढ़ने लगी। तो हमने कहा मेरा ही रिलीजन बिल्कुल अच्छा है, आपका रिलीजन ठीक नहीं है। रिलीजन रिलीजन का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, दो धर्मों का ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट। और हम देखते हैं ना, कितने कितने साल, कितने कितने साल कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इस जगह पर क्या बनेगा, कौन सी जगह पर मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, राइट क्या है। एक सेकंड लगता है कई बार उसके अंदर झगड़ा होने के लिए, क्योंकि ईगो। तो अटैचमेंट रिलीजन से हो गई, टीचर से हो गई, टीचिंग्स तो भूली गई। टीचिंग्स तो क्या कह रही थी? हम सब एक हैं, एक को याद करना है और एकता में रहना है। ये टीचिंग्स थी। हम सब एक हैं, एक को याद करना है और एकता में रहना है, ब्रदरहुड की फीलिंग में रहना है। बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है, हमारा फिर इस पर भी ध्यान नहीं रहता है, माना पॉइंट ऑफ लाइट पर भी ध्यान नहीं रहा, देवी देवताओं पर भी हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हुआ। बैटरी डिप्लीट डिप्लीट डिप्लीट, कॉन्शियसनेस और शिफ्ट हो जाती है, विकारों के वश हो जाते हैं। और फिर समय जो बीतता जाता है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात। और फिर हमने कहा वो रात क्या है? हमने कहा कलयुग। फिर रात भी नहीं कहा, हमने कहा घोर अंधियारी रात। इतनी बैटरी डिप्लीट हो गई कि अब तो हमें बाहर क्या क्या नहीं दिखाई देने लगा। लेकिन रात के बाद क्या होता है? पिच डार्क है, डार्कनेस, हम कहते हैं ना घोर अंधियारी रात। उसके बाद डॉन, फिर नई शुरुआत। ये जो एक नॉलेज है हमें परमात्मा ने आकर के दी कि ये साइकिल है। साइकिल सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अति, अति के बाद अंत, अंत के बाद आदि। अति एक्सट्रीम में कोई चीज जाती है, फिर एक्सट्रीम होने के बाद उसका एंड हो जाता है, लेकिन फिर न्यू बिगनिंग। पर ये जो पीरियड है, कॉन्फ्लुएंस जिसको हम कहेंगे, कलयुग और सतयुग का कॉन्फ्लुएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कोई भी चीज नई से पुरानी तो अपने आप हो जाती है, लेकिन पुरानी से नई अपने आप नहीं हो सकती।
बैटरी डिस्चार्ज तो अपने आप हो जाती है फोन की, पर उसको चार्ज तो करना ही पड़ेगा, पावर हाउस से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए इस कलयुग और सतयुग के कॉन्फ्लुएंस के बीच में जो कॉन्फ्लुएंस है, जिसको हम कहें संगम युग है, ये वो पीरियड अभी चल रहा है जिसमें तीसरी एनर्जी का इंटरप्ले शुरू होता है। अभी तक सोल और मैटर का चल रहा था। सोल जितनी जितनी वीक होने लगी, मैटर भी उतना उतना इम्प्योर होने लगा। आत्मा जितनी जितनी डिप्लीट होने लगी, नेचर और प्रकृति और 5 एलिमेंट्स भी उतने उतने इम्प्योर होने लगे। हमारा प्रभाव हमें दुनिया पर दिखाई देने लगा। अब हमने कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, लेकिन इस स्व परिवर्तन को, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो तीसरी एनर्जी है वो है परमात्मा। और जो हम पढ़ते भी थे कि परमात्मा का वायदा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। जब अति हो जाती है, क्योंकि अति के बाद फिर एक नई शुरुआत है, वो आएगा, उसके बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देना चाहिए ना। वो परफेक्ट प्योर बीइंग आएगा तो उसके बाद तो दुनिया के अंदर भी परिवर्तन, आत्मा के अंदर भी परिवर्तन है। तो ये वो समय है जब परमात्मा आता है, खुद आकर के ये सारा ज्ञान देता है। ये जो हमने सारी नॉलेज हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, ये किसकी नॉलेज है? जो एक्टर्स ऑलरेडी ड्रामा के अंदर प्ले कर रहे हैं, उन्हों को तो कई बार सारा ड्रामा पता ही नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर को सारा ड्रामा पता है। तो वो डायरेक्टर आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता है। सृष्टि की आदि क्या थी, शुरुआत में क्या था, बीच में क्या था, एंड में क्या था, वो आकर नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। फिर वो आकर के हमें ताकत देता है कि हम अपने संस्कार को चेंज कर सके। माना ड्रामा वापस शुरू हो उससे पहले घर जाना है, जो हर आत्मा को अंदर में होता है ना, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए। हम कहते हैं कि हमें घर जाना है, क्योंकि हमें याद है कि उस घर में बहुत शांति है। पर वो प्योर वर्ल्ड है, जो घर है हमारा, जो परम धाम है, वो प्योर वर्ल्ड है। घर जाने के लिए हमें प्योर बनना पड़ेगा। ये वो पीरियड है जब परमात्मा आत्मा को ज्ञान और शक्ति देता है कि वो अपने को प्योर बना सके। प्योर बनाने का मतलब है एक, कि वो अपने संस्कारों को परिवर्तन करे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ करके जो आत्मा की ओरिजिनल नेचर है, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, वो इमर्ज करनी, सिर्फ इमर्ज ही करनी है। जैसे साड़ी पर दाग लगे हुए हैं, अब मुझे परमात्मा की शक्ति से उन दाग को मिटाना है। सुप्रीम पावर से केवल अपने संस्कारों को डिविनाइज करना है। दूसरा, जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया है, कॉपर एज से आयरन एज तक, विकारों के वश होकर जो विकर्म हो गए हैं, वो जो लौट करके आएंगे उनको सेटल करना है। आएंगे तो है ही ना, आ ही रहे हैं, नॉलेज हो या ना हो, आ ही रहे हैं। अब एक है कि परमात्मा की शक्ति से सेटल कर लें, योग से सेटल कर लें। योग से सेटल करना माना वो चीज हमारे सामने लौट कर आती है, कोई फिजिकल बीमारी के रूप में, डिफिकल्ट रिलेशनशिप के रूप में, किसी चैलेंज या सिचुएशन के रूप में, हम उसको फेस करते हैं, पर कोई सफरिंग नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। दूसरा है भोग करके, कि वो चीज सामने आती है पर आत्मा के अंदर ताकत ही नहीं है, तो आत्मा उस चीज के इन्फ्लुएंस में आकर के भोगती रहती है। अगर आत्मा कंफर्टेबल नहीं है, पीसफुल नहीं है, तो सजा ही तो खा रही है ना। इससे बड़ी सजा क्या होगी कि हमारे पास सब कुछ है तो भी अंदर में खालीपन है, बेचैनी है, एक अंदर में ट्रैप्ड की फीलिंग है, तो ये है कि आत्मा सजा खा रही है। तो परमात्मा हमें वो ज्ञान और शक्ति देता है जिससे हम प्योर होकर के वापस अपने घर जा सकें, और वापस फिर ये तो साइकिल है, फिर वापस नई दुनिया में आकर के पार्ट बजा सकें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लास्ट एपिसोड चल रहा है। अब देखिए, ये जो पूरी साइकिल है, ये परमात्मा ने कहा 5000 ईयर्स की है। बहुत सारी चीजें सृष्टि में साइक्लिकल हैं, जैसे ये है सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर सुबह, साइकिल है। ऐसे ही सीजन्स हैं, हमने कहा समर, फिर ऑटम, फिर विंटर, फिर स्प्रिंग, फिर समर, साइकिल है। यहाँ तक कि मनुष्य भी, जन्म होता है, बर्थ हुई, फिर
टीनेजर, फिर अडल्ट, फिर ओल्ड एज, फिर डेथ, फिर वापस नया कॉस्ट्यूम जाकर लिया। साइकिल है। साइकिल में बिगनिंग और एंड नहीं होता। जैसे अगर किसी को पूछो बीज पहले आया कि पेड़, तो आप नहीं बता सकते। आप कहेंगे पेड़, तो पेड़ कहाँ से आया, बीज, तो बीज कहाँ से आया। तो ये साइक्लिकल इन नेचर है। ऐसे ये सृष्टि भी जो है इटर्नल है, अनादि अविनाशी है, साइकिल है, साइकिल रिपीट होती जाती है। ये एक साइकिल 5000 ईयर्स की है। हर युग जो है 1250 ईयर्स का है। कोई बहुत लाखों लाखों साल की बात नहीं है। जो उसने हमको नॉलेज दी कि ये तो 5000 ईयर्स का है। अब हमें याद नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग तो सोल के अंदर है पर मुझे याद नहीं है, पीछे की स्टोरी मुझे याद नहीं है। हम लास्ट एपिसोड पर आकर के खड़े। जैसे कभी कभी होता है ना, टीवी में कई बार लंबे लंबे प्रोग्राम्स चलते हैं, कितने कितने एपिसोड्स होते हैं, 100 200। अब किसी ने सारे एपिसोड्स देखे, आज वो बैठ करके लास्ट एपिसोड देख रहा है, तो लास्ट एपिसोड में सब कुछ वो जो सीन है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई दो जने आपस में मिल रहे हैं, जिसको सारे एपिसोड्स पता है उसको तो लास्ट एपिसोड देखने में बहुत मजा आता है। कहता फिनाले है। किसी के साथ गलत भी होता है ना, कहता बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उसको पीछे की सारी स्टोरी पता है। आज किसी ने पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे, वो आकर के कहते हैं क्या कर रहे हो, कहते आओ आओ आप भी देखो, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आज इसका लास्ट एपिसोड है। अब जिसने पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे, वो जो जो सीन देखता जाता है उसको समझ में नहीं आता। वो कहता है ऐसे क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। वो हर चीज देखता है, उसको हर चीज में क्वेश्चन उठता है, हर चीज में सरप्राइज हो जाता है। इसको हर चीज राइट लगती है क्योंकि पीछे के एपिसोड्स देखे। ऐसे ही क्योंकि हमें पीछे के एपिसोड्स याद नहीं है, ये लास्ट एपिसोड चल रहा है, हमारे सामने कोई सीन आते हैं, मतलब ऐसे कैसे हो गया, थोड़ा हम सरप्राइज हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा एक्यूरेट है, ये ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, हर सीन राइट है, कोई एक्शन का रिएक्शन है, याद नहीं है, लेकिन राइट है, इसमें बेनिफिट समाया हुआ है। वो कहते हैं कोई पेपर आता है ना, कोई चैलेंज आता है, आप उसको चैलेंज नहीं बोलो, आप उसको तूफान नहीं बोलो कि तूफान आया, उस तूफान को तोहफा समझो। ये तोहफा है, आगे बढ़ाने का साधन है। एवरी चैलेंज इज अ लेसन इन डिस्गाइज। वो चैलेंज अगर मुझे अंदर कुछ सफरिंग क्रिएट करता है, तो वो ये बताता है कि अभी ये विकार है जिसको चेंज करने की जरूरत है। हर सीन अंदर कुछ ट्रिगर करती है, कभी ईगो ट्रिगर करती है, कभी जेलसी ट्रिगर करती है, तो मुझे समझ में आता है मुझे क्या चेंज करना है। मुझे वो जो चैलेंज है, वो जो सीन है, वो मेरी रिफ्लेक्शन है, और जरूरी है कि हम उससे सीखते जाएं और अपने को ट्रांसफॉर्म करते जाएं। पर ये नहीं कि ये क्यों हो रहा है, राइट है, एक्यूरेट है, अब मुझे अकाउंट सेटल करना है। एक और जो बहुत जरूरी बात, जो परमात्मा ने इतनी बड़ी हमें रियलाइजेशन दी, आप देखें, हमने कहा कि हम परम धाम से नीचे आए। वो उस समय जब आत्मा नीचे आती है, इसको बहुत ध्यान से सुने, वो आत्मा जब नीचे आती है तो बैटरी 100% है। वो 100% बैटरी को हमने कहा देवी देवता, ये डेटी है। धीरे धीरे समय बीतता गया, बैटरी डिप्लीट होती गई। त्रेता युग से हम द्वापर में आ गए, हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई। अब हम सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। प्योरिटी से थोड़ी सी इम्प्योरिटी हो गई। वो बैटरी जो 100% थी वो 50% हो गई, 25% हो गई। कलयुग के अंत तक तो वो बैटरी शायद हम कहें 10%, 2%, 0% पे चली गई। तो ये वही बैटरी है, वही बैटरी सतयुग में वो सोल 100% थी, प्योर थी। फिर धीरे धीरे कॉस्ट्यूम चेंज करते गए, कॉपर एज तक पहुंचे। वो जो बैटरी है वो 50, 25, 10, धीरे धीरे तो 2 हो गई। लेकिन आत्मा तो वही है, वही आत्मा थी, तो जब परफेक्ट थी तो हमने कहा ये डेटीज है। धीरे धीरे वो आत्मा जब थोड़ी सी कमजोर होने लगी, उसकी बैटरी डिप्लीट होने लगी,
अब वो प्योर नहीं है, वो प्योर नहीं है तो हम उनको डेटी नहीं कह सकते, तो हमने उसको मनुष्य आत्मा कहना शुरू कर दिया। वही आत्मा एक समय पर परफेक्ट थी। जब वो इम्परफेक्ट बनने लगी तो उसने देवी देवता के मंदिर बनाकर के पूजा करना शुरू किया। आप रियलाइज करें, वो देवी देवता थी, सोल 100% प्योर परफेक्ट थी, हमने कहा वो देवी देवता है। समय बीतता चला गया, अब वो सोल 100% प्योर नहीं है, उसमें प्योरिटी भी है तो इम्प्योरिटी भी है। थोड़ा सा वो सोल की बैटरी अभी 100 से 50 हो गई है, तो उसने देवी देवताओं की मंदिर बना करके पूजा करनी शुरू करी। तो एक्चुअली में हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम अपने ही परफेक्ट स्वरूप की पूजा करना शुरू कर देते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। सतयुग त्रेता के अंत तक जो सारी सोसाइटी थी, सारी पॉपुलेशन ही डिवाइन थी। फिर वो डिविनिटी खत्म हो गई, तो हमने उस डिविनिटी का रिमाइंडर बनाकर, उसकी जड़ मूर्ति बना करके उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो एक्चुअली में हमने किसकी पूजा करनी शुरू कर दी? इसलिए कई बार जब हम पूजा आदि भी करते हैं तो हमें कोई पूछ लेता है ना, आपकी कुल देवी कौन है, आपका कुल देवता कौन है? कुल माना क्या कि हम उसी के, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं और हम उनकी वंशावली है। जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन हम उसी के कुल के हैं। परमात्मा आकर के हमें याद दिलाता है, आप ही देवता थे, फिर आप ही विकारों के वश होकर के मनुष्य बने, अब आपको ही वापस देवता बनना है। हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, तो सत्यनारायण की कथा क्या कहती है कि नर ऐसे करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। यही तो कथा है, कितनी बार हमने सुनी। सिंपल सी चीज क्या है कि नर ऐसे कर्म करे जो नारायण बने। कर्म का आधार क्या है? संस्कार। तो परमात्मा ने कहा, अगर आपको वापस डेटी बनना है तो संस्कारों को डिविनाइज करना है। पर ये चीज हमें पहले एक्सेप्ट ही नहीं होती। हमें लगता है कि नहीं, मैं कैसे देवता हो सकता हूँ। तो वो रोज रोज आकर के हमें ये याद दिलाता है कि आपको ही मनुष्य से देवता बनना है। जैसे किसी की याददाश्त भूल जाती है ना, तो कैसे रोज उसको याद दिलाते हैं, ये आपका नाम है, आप यहाँ पर रहते हैं, रोज याद दिलाना पड़ता है। परमात्मा, क्यों परमात्मा का हम प्यार की बात करते हैं, लव फॉर गॉड? क्योंकि परमात्मा हमारे ऑर्डिनरी स्वरूप को नहीं देखता है, वो हमारे परफेक्ट स्वरूप को देखता है। उसकी जो विजन है वो हमारी आज की वीकनेसेस पर और दाग पर नहीं पड़ती है, उसकी विजन हमारे परफेक्ट स्वरूप पर बनती है और वो हमें हमारे परफेक्ट स्वरूप तक पहुंचने की मदद देता है। दुनिया में कई बार कहते हैं ना, हमारा जीवन का पर्पस ही क्या है कि अपना बेस्ट वर्जन बनना, पर हमें तो पता ही नहीं हमारा बेस्ट वर्जन क्या है। वो हमें बताता है कि आपका बेस्ट वर्जन माना देव आत्मा, ऐसी आत्मा जिसके अंदर डिवाइन वर्च्यूज हैं। आज एक मनुष्य आत्मा भी होती है ना, एक पेरेंट है, वो बच्चे को बार बार कहता रहता है, आप बहुत काइंड हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं। उस बच्चे को नहीं भी लगता है, लेकिन वो पेरेंट बार बार उसको उसकी वर्च्यू के बारे में अवेयर कराता है, नहीं आप काइंड है, नहीं आप ऑनेस्ट हैं, नहीं आप ऐसे हैं। तो उसके अंदर वो अवेयरनेस आती है कि हाँ, ये कहते हैं तो मैं होऊंगा, और अवेयरनेस के कारण कारण वो जो वर्च्यू है वो उसके अंदर इमर्ज होने लगती है। संसार में भी अगर हम किसी को उस नजर से देखने लगे तो उसके अंदर भी वो ताकत आ जाती है ऐसा बनने की। परमात्मा भी हर रोज जब हम स्पिरिचुअल स्टडी में जो पहला शब्द ही होता है, वो कहेगा मीठे मीठे बच्चे। हमें भी पता है कि हम अभी मीठे बने नहीं हैं, पर वो रोज कहेगा मीठे मीठे बच्चे, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। है नहीं, पर वो रिमाइंडर याद दिलाता रहता है, आप शांत स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। अवेयरनेस आती है तो धीरे धीरे वो स्थिति भी बनने लगती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प क्रिएट किया कि मैं शांत स्वरूप हूं, स्थिति बनने लगती है, कर्म में आने लगता है, डेस्टिनी चेंज होने लगती है। तो अब हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो गया कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे मनुष्य से देवता बनना है,
मुझे विकारों को छोड़ करके परफेक्ट डिवाइन सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण 100% बैटरी बनना है। फिर वापस घर जाएंगे, फिर नीचे रोल प्ले करने के लिए आएंगे। जो सोल जितनी प्योर होगी वो उतना जल्दी नीचे आती है। जैसे एक 3 घंटे की भी मूवी होती है, सारी मूवी में पार्ट किसका होता है? हीरो हीरोइन का, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज है, उनकी वो पर्सनालिटी है, तो उनका पार्ट शुरू से लेकर लास्ट तक है। बाकी तो कितने सारे सपोर्टिंग एक्टर होते हैं। ऐसे भी अगर मुझे शुरू से लेकर के लास्ट तक पार्ट बजाना है, उस दुनिया का सुख लेना है, उस अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करना है, तो जितने प्योर होंगे उतना जल्दी हम नीचे आते हैं। जितना हमारे अंदर इम्प्योरिटी होती है, फिर प्रकृति भी जितना इम्प्योर हो जाती है, उस समय पर हम नीचे आते हैं। इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता के अंत तक की पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है। इसलिए हमने कहा कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़। आज की पॉपुलेशन कितनी है? कहते 700 करोड़ से भी ज्यादा है। क्यों ये पॉपुलेशन बढ़ रही है? जो नीचे आए वो तो रीबर्थ में चले गए, लेकिन आज तक भी सोल वर्ल्ड से आत्माएं नीचे आ रही हैं। जिसका जितना पार्ट है, जैसे एक थिएटर भी होता है, जब ड्रामा पूरा होने पर होता है तो क्या होता है? सारे के सारे एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, बाव डाउन करते हैं, फिर पर्दा बंद हो जाता है, फिर नई रीति से ड्रामा शुरू हो जाता है। ये भी लास्ट सीन चल रही है। जितने भी एक्टर्स हैं, जितना भी उनका पार्ट है, सब सोल वर्ल्ड से नीचे आ रहे हैं, सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, फिर ड्रामा पूरा हो जाएगा। कईयों को ऐसा होता है, नहीं मुझे तो पार्ट ही नहीं प्ले करना है, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे पार्ट नहीं प्ले करना है। बहुतों के अंदर में ये पर्पस होता है, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, मुझे दुख भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। माना मुझे इस चक्र से निकालो, डेथ बर्थ के साइकिल से निकालो, और मुझे घर में बैठना है। क्या ये पॉसिबल है? क्यों हमें मुक्ति की दिल होती है? साइकिल से निकलने की दिल किसको होती है? कोई भी आपने खुश व्यक्ति, सुखी व्यक्ति, जिसको बहुत अच्छा लग रहा है पार्ट बजाने में, उसको कहते सुना है कि मुझे मुक्ति चाहिए। जो थोड़ा सा दर्द और दुख का अनुभव करता है ना, वो कहेगा मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे निकलना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे दुख भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। परमात्मा ने कहा देखो, साइकिल के बीच से तो हम नहीं निकल सकते। ये ऐसे है जैसे एक बच्चा है, वो नीचे खेल रहा है। अब जब वो खेल रहा है तो उसको बहुत मजा आ रहा है। पहला घंटा खेल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, 2 घंटे हो गए, बहुत मजा आ रहा है। तीसरे घंटे में वो थोड़ा सा थक रहा है, चौथे घंटे तक वो थक भी रहा है, थोड़ा चीटिंग भी हो गया, किसी ने धक्का दे दिया, वो गिर गया, अब उसको पेन एक्सपीरियंस हुआ। पेन एक्सपीरियंस हुआ, जब तक खेल रहा था और मजा आ रहा था तो उसको पेरेंट याद नहीं आता। अब जब वो थकता है, खेलते खेलते थोड़ा हर्ट एक्सपीरियंस करता है, अब उसको पेरेंट याद आता है। उसकी नजर बिल्डिंग में बैठे ऊपर पेरेंट की तरफ पड़ती है। वो कहते हैं मुझे घर लेकर जाओ, मुझे घर लेकर जाओ। पेरेंट भी आ जाता है, पेरेंट नीचे आता है, उसको घर लेकर जाता है, उसको साफ करता है, खिलाता है, नरिश करता है, सब कुछ करता है। फिर सब कुछ करने के बाद उसकी थकावट दूर हो जाती है, अभी वो कंफर्टेबल है, पीसफुल है। अगले दिन फिर वो बिल्डिंग से नीचे देखता है, फिर वो देखता है कि सब खेल रहे हैं, फिर वो पेरेंट को क्या कहता है, नहीं मुझे भी खेलने जाना है। वो कहता है आपको याद नहीं कल आप खेल रहे थे, गिर गए थे, चोट लगी थी, नीचे इतना सब कुछ है। कहते नहीं नहीं अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मुझे खेलने जाना है। क्यों? एक्टर की नेचुरल नेचर है एक्ट करना, लाइफ में आकर के क्रिएट करना, इंटरैक्ट करना, बैठ जाना ये उसकी नेचर नहीं है। हम भी जब नीचे पार्ट प्ले करने आते हैं, सतयुग में बहुत मजा, त्रेता में बहुत मजा, द्वापर में भी बहुत हल्का सा दुख, लेकिन कलयुग तक पहुंचते पहुंचते, चौथे घंटे तक पहुंचते पहुंचते अब दुख का अनुभव है। अब जब दुख का अनुभव है, हम कहते हैं हमें घर ले जाओ, घर ले जाओ, घर ले जाओ। वो आता है नीचे हमें घर ले जाने के लिए। घर भी हम तब तक तो नहीं जा सकते जब तक प्योर नहीं बनेंगे। अगर हमने इतना लोन लिया है तो लोन तो चुकाना पड़ेगा ना, कार्मिक अकाउंट को सेटल तो करना पड़ेगा ना। आजकल आप देखो कोई लोन ले लेता है तो उसको बोझ सर के ऊपर अनुभव करता है, फिर वो सोचता है अब ये लोन मेरे से चुक तो नहीं हो रहा, चलो भाग जाते हैं।
पर अभी गवर्नमेंट भी कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है, किसी के सर पे लोन है, कहते हैं आप कंट्री छोड़ करके नहीं जा सकते। उनको पता है कंट्री छोड़कर चले गए, ये पता नहीं वापस आएंगे, लोन चुकाएंगे कि नहीं। वो कहते नहीं, वो उसका पासपोर्ट वीजा ही कैंसिल कर देते हैं। आप जब तक लोन नहीं देंगे आप कंट्री नहीं छोड़ सकते। हम जब तक कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं करते, हम ये कंट्री, ये साकारी दुनिया नहीं छोड़ सकते। और जितना जितना सेटल होता जाता है उतना हल्कापन, जैसे किसी के ऊपर लोन हो, वो लोन सेटल करता जाता है तो उसको हल्कापन अनुभव होता है। ऐसे यहाँ भी जितना कार्मिक अकाउंट सेटल होता है, हल्केपन की अनुभूति होने लग जाती है। तो ये सेटल करके ही हमें घर जाना है। सब घर जाएंगे लेकिन बीच से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम जब ऊपर चले भी जाते हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं, फिर हम उसको कहते हैं मुझे नीचे भेजो, मुझे पाठ बजाना है, क्योंकि उसको पाठ बजाने में मजा आता है। इसलिए एक है लिबरेशन, दूसरा है लिबरेशन इन लाइफ, मुक्ति और जीवन मुक्ति। घर में हम हैं तो मुक्ति, वहां सिर्फ शांति है। लेकिन जीवन मुक्ति, सतयुग में जब हम आते हैं, लाइफ भी है लेकिन कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई स्लेवरी नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो हमें पाठ बजाने में मजा आता है। तो अभी हमारा जो लक्ष्य है कि हमें घर तो जाना है, लेकिन ये जो पीरियड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। परमात्मा आ गया है, ज्ञान भी दे रहा है, शक्ति भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है। वो हमारे ऊपर टीचर बन करके मेहनत कर रहा है कि हम मनुष्य से देवता बने, वरना जो डिप्लीट हो गई है बैटरी वो 100% बने, वाइसलेस हम बने, प्योर बने। बस हमें हिम्मत का पहला कदम उठाना है। हिम्मत का पहला कदम हम उठाएंगे तो उसके 1000 कदम मदद मिलेगी। चलाते नहीं रहना है, ठीक है चलता है जैसे भी चल रहा है, गिरते जा रहे हैं, सफर करते जा रहे हैं, नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। इतना गोल्डन चांस है अपने को चेंज करने का। स्व को चेंज करेंगे, पहले अपनी सृष्टि चेंज हो जाएगी, फिर बाहर की दुनिया तो चेंज हो ही जाएंगी। बाहर की तो होनी ही है, हो ही जाएंगी। क्या हम तैयार हैं? कई बार वो प्रोफेसीज आदि करते रहते हैं, डिस्ट्रक्शन होने वाला है, डिस्ट्रक्शन होने वाला है, क्या आप तैयार हैं? प्रिडिक्ट करते रहते हैं, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने तैयारी कर ली है? क्योंकि डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। साइकिल है ना, केवल अंत नहीं हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। क्या हम न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं? तो आज अपने से वायदा करें कि एक हमारी नई जर्नी शुरू हो रही है। हमारा पर्पस है वापस उस परफेक्ट बीइंग स्टेज पर आना। सब कुछ करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कोई स्पिरिचुअलिटी हमने अडॉप्ट करी है तो हमें कुछ नहीं छोड़ना है। वही परिवार है, वही जॉब है, वही धन कमाना है, लेकिन धीरे धीरे अपने को प्योर करते जाना है। जितने जितने हम प्योर बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली जब हाई थिंकिंग होती है तो सिंपल लिविंग हो ही जाती है। करना नहीं पड़ता लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अभी कुछ पलों के लिए हम अपनी इस स्टोरी को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी जो सृष्टि के अंदर स्टोरी है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी कुछ पलों के लिए कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें, अपने आप को देखें। जब मैं आत्मा अपने घर में थी, परम धाम में थी, तो बिल्कुल प्योर थी, परफेक्ट, बैटरी 100% थी। फिर मैं आत्मा सोल वर्ल्ड से नीचे पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि सतयुग पर आई। देखें उस सृष्टि को, वो सृष्टि भी उस समय परफेक्ट थी, जिसका यादगार है कि शेर बकरी एक घाट का पानी पीते थे। वहां पर हर आत्मा 100% है, कोई झगड़ा नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ईगो नहीं, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट दुनिया। उस दुनिया में देव आत्माएं रहते हैं, डिवाइन बीइंग्स। समय बीतता चला गया, मुझ आत्मा की बैटरी थोड़ी सी डिप्लीट हो गई।
सृष्टि में हर चीज नए से पुरानी होती है। मेरी भी बैटरी थोड़ी सी कम होने लगी। समय और बीतता चला गया, लेकिन अब मुझे भूलने लगा कि मैं एक डिवाइन बीइंग हूं। कॉस्ट्यूम चेंज करते करते मुझे लगने लगा कि शायद मैं ये शरीर हूं। मेरी कॉन्शियसनेस ही शिफ्ट हो गई। ईगो आने लगी। कोई इंफीरियर है, कोई सुपीरियर है। फिर दुख होने लगा, अटैचमेंट आने लगी, ग्रीड बढ़ने लगी। बहुत धीरे धीरे आत्मा विकारों के वश हो गई और मेरे से विकर्म होने लगे। जब विकर्म होने लगे तो मैंने दुख एक्सपीरियंस किया, और जैसे दुख एक्सपीरियंस किया तो मुझे मेरा पेरेंट परम पिता याद आया। जो दुख हरता सुख करता है उसकी याद आई। मैंने बहुत प्यार से उसके मंदिर बनाए, बहुत भावना से शिव के मंदिर बनाए, देवी देवताओं के मंदिर बनाए। लेकिन क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती चली गई तो सुप्रीम फादर से मेरा कनेक्शन ही नहीं जुड़ा। बैटरी और डिस्चार्ज होती चली गई। समय बीतता चला गया और मैं आत्मा बिल्कुल विकारों के वश हो गई। बिल्कुल निराश, कमजोर, इतनी कमजोर कि आज मुझे छोटी छोटी बात भी डिस्टर्ब कर देती है। छोटी छोटी बात में अपसेट हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से ये वो समय है, संगम युग का समय, जब वो परमात्मा वापस आकर मिला है। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शक्तियों का भंडार मेरा हो गया है। बहुत समय के बाद जैसे नदी और सागर का संगम हुआ है। ये वो समय है जब परमात्मा अपने प्यार से मुझे एक बार फिर से मनुष्य से देवता बना रहा है। अपनी शक्तियों से मुझ आत्मा के दाग मिटा रहा है। अभी अभी महसूस करें, उस परफेक्ट पेरेंट के साथ कनेक्शन जोड़े। जैसे उसको याद करते हैं, उसका वाइब्रेशन एक्सपीरियंस होता है। याद करते ही शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा है। अब मेरा लक्ष्य है कि एक बार फिर से अपने को डिवाइन बनाना। घर जाने से पहले अपने को प्योर बनाकर कार्मिक अकाउंट सेटल करना। मुझे सब कुछ करना है, लेकिन पहले अपना ध्यान देना है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे अपने को ट्रांसफॉर्म करके वर्ल्ड को हील करना है। इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आज जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। एक न्यू बिगनिंग और एक नए पर्पस के साथ। ओम शांति।